सीकर से बड़ी खबर है। धोद इलाके के शाहपुरा गांव के सुभाष चंद्र हुए शहीद। 2.5 महीने पहले गांव में छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए थे। शहीद की पार्थिव देह गुरुवार तक पहुंचने की उम्मीद है। सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, दुखद खबर सीकर से, ये आपको दुखद खबर, बड़ी खबर बता रही हैं। धोद इलाके के शाहपुरा गांव के सुभाष चंद्र शहीद हुए हैं। 2.5 महीने पहले गांव में छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए थे और अब शहीद की पार्थिव देह गुरुवार तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी कल तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो सीकर से ये बड़ी जानकारी और दुखद जानकारी आपको बता रहे हैं। धोद इलाके के शाहपुरा गांव के सुभाष चंद्र शहीद हुए। 2.5 महीने पहले गांव में छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए थे और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से आईटीबीपी की बस जा रही थी, ड्यूटी से सभी जवान लौट रहे थे और उस दौरान जो हादसा हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। 7 जवान शहीद हुए थे। और सीकर से सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, कल जिस तरह से 7 जवान शहीद हुए और उसी में सीकर के धोद इलाके के शाहपुरा गांव के सुभाष चंद्र भी इनमें शहीद हुए। गांव में गमगीन माहौल होगा और ये बताया जा रहा है कि पार्थिव देह गुरुवार तक पहुंचेगी उनकी। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शहीद हुए हैं सुभाष चंद्र, जो धोद जिले के शाहपुरा गांव के रहने वाले हैं और कम उम्र में शहीद हुए हैं ये, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी। और इसी के साथ बताना चाहूंगा कि इनकी जो पार्थिव देह है वो कल तक आने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि वो पहले जम्मू कश्मीर से दिल्ली आएंगे, दिल्ली से फिर सीकर पहुंचेंगे और गांव तक पहुंचने में लगता है कि अभी 2 दिन का समय और लगेगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक शहादत दी है, कहा जा सकता है कि पूरे जिले में माहौल जो है वो गमहीन है और गांव में भी इस बात की खबर लग गई कि लाडला शहीद हुआ है और उसी को लेकर के गांव में भी जो माहौल है वो काफी गमहीन है। परिजनों को इस बात का पता लगा है, क्योंकि भारत तिब्बत सीमा पे जो कल आईटीबी की बस जो खाई में गिरी थी उसमें सीकर जिले का जवान है वो भी शहीद हुआ है। रमेश, परिवार में कौन कौन है और साथ ही साथ, क्योंकि पहले तो छुट्टी पे आए थे उसके बाद गए थे, अभी परिवारजनों से किसी तरह की बातचीत हुई थी? क्योंकि ड्यूटी से ये लोग लौट रहे थे, उसके बाद कोई बातचीत हो पाई थी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 2.5 माह पहले ये छुट्टी काट करके गए थे, जल्दी गांव आने का बात भी कह के गए थे। उन्हें अमरनाथ की यात्रा पे यहाँ लगाया गया था और परिवार की जिम्मेदारी थी वो सुभाष चंद्र पे थी। तो एक भाई और एक बहन है, वो अभी छोटे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और इसका आर्थिक स्थिति जो परिवार की है वो काफी कमजोर है। पिता है वो खेती और मजदूरी का काम करते हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो इसी शहीद सुभाष चंद्र पे थी। तो काफी आर्थिक हालात परिवार के काफी कमजोर हैं और गांव आने की बात वो जल्दी का कह के गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि वो तिरंगा में उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। निश्चित रूप से पूरे गांव में जो माहौल है वो काफी गमगीन है। बिल्कुल, और ये ड्यूटी पर अमरनाथ यात्रा के दौरान लगे हुए थे, ये वो सभी जवान जो हर परिस्थिति में लोगों की सहायता कर रहे थे और जब ये बस लौट रही थी कल, उस दौरान ये हादसा हो गया, 7 जवान शहीद हो गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा, जिन्होंने जो शहीद जवान हैं उनके पार्थिव देह को कंधा दिया, सल्यूट किया और अब जो शाहपुरा गांव के सुभाष चंद्र हैं उनकी पार्थिव देह कल तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश पूरी जानकारी के लिए।